नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी अगर दोबारा 2024 में चुन करके सरकार बनाते हैं, उसके बाद 2024 के बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे डरा रहे हैं या सत्य वचन कह रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर प्रहार में चर्चा करेंगे अपने साथी पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार अखिलेश अखिल से। अखिलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मल्लिकार्जुन खड़गे डरा रहे हैं या सही बोल रहे हैं? नहीं, खड़गे जी जो कह रहे हैं, देखिए इस बात की संभावना तमाम विपक्षी पार्टियां काफी पहले से कहती आ रही है। उसके पीछे उनका तर्क है, विपक्षी पार्टियों का तर्क ये रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम सरकारी संवैधानिक संस्थाओं पर उनका एक तरह से पकड़ बढ़ती जा रही है, सारे उसके अधीन होते जा रहे हैं। और अगर यही स्थिति अगले चुनाव में भी अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग भी सरकार के इर्द गिर्द ही फंसी हुई है और इर्द गिर्द समझिए काम करता दिख रहा है चुनाव आयोग, ऐसे में समझिए कि विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी समझिए कि ये एक आशंका बढ़ गई है कि अगर इस बार सत्ता में परिवर्तन नहीं होता है तो ये जो है समझिए कि आगे चुनाव होना असंभव है, क्योंकि यह एक पैटर्न बन जाएगा और ये जो है ना बीजेपी के सरकार की एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और फिर उस चुनाव की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। वो समझिए कि एक माहौल इस तरह से खड़ा कर दिया जाएगा जिसमें बीजेपी के प्रति ही जनता में समझिए एक समर्थन भाव बना रहेगा। तमाम सरकारी संस्थाएं और संवैधानिक संस्थाएं भी सरकार के समर्थन में है। इसलिए जो अभी 2 दिन पहले जो खड़गे जी बोल गए, उसके पीछे का आशय यही था। अखिल जी, खड़गे जी में कोई हिम्मत नहीं, खड़गे जी कोई कैरिस्मेटिक लीडर नहीं, खड़गे जी स्वयं दया के पात्र हैं और खड़गे जी की पार्टी स्वयं एक प्रकार से अपने आप को सत्ता से बाहर निकालने पर आमादा हैं। और उसके बाद खड़गे जी आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कब्जा कर रहे हैं या ये नाकारा, नाक़ाबिलियत, बिल्कुल से निकृष्टतम दर्जे का विपक्ष कर रहा है, उनकी वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता पर आसीन हो रहे हैं। निकृष्ट शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, निकृष्ट। और निकृष्ट क्यों, वो भी मैं बताऊंगा आपको। क्या यह बात सही है कि इस विपक्ष की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में है? हाँ, ये मैं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि आज खड़गे जी जो भी बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां, खासकर विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। आपकी बातों में बिल्कुल ये समझिए कि सच्चाई है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें संशोधन केवल ये करूंगा कि विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस को लेकर जहां तक बात की जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी गलतियों की वजह से, उनकी खामियों की वजह से और उनकी चोरी और लफाजी की वजह से ही आज बीजेपी सत्ता में इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मान ली संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर, तो कांग्रेस के इतिहास को भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार रही है और कांग्रेस भी कभी न कभी समझिए कि सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल भी करती रही है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी दूसरी कहानी है, और दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस ने जो किया उससे बढ़कर बीजेपी करती जा रही है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कहानी है। कांग्रेस ने अगर 25 पैसा कोई काम किया होगा तो उसको 75 पैसा बढ़ाकर बीजेपी काम करती दिख रही है। और अगर एक बात कह रहे हैं, एक बात कह रहे हैं अखिलेश जी, अखिलेश भाई, एक बात हम कह रहे हैं आपको, इस कांग्रेस पर कौन भरोसा करेगा? एक बात मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जो कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का, मड़ोड़ने का,
उसको तहस नहस करने का कुकृत्य कर चुकी है कालांतर में, इतिहास में। जो इमरजेंसी लगा चुकी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि आगे नरेंद्र मोदी जब आ जाएंगे तो चुनाव नहीं होगा। ये कौन भरोसा करेगा इनके ऊपर, बताइए आप इनको। जो इमरजेंसी है जो पार्टी, और सुनिए, इंदिरा गांधी के जमाने में, इनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन, इंदिरा गांधी के जमाने में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं, उनको दोबारा अपॉइंट किया जाता है, मनमाफिक फैसला निकलवाया जाता है और फिर वो रिटायर हो जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं, सुना है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और मैं इसी को आगे बढ़ा रहा था कि कांग्रेस पर भी बहुत सारे इल्जाम है, और यही वजह है कि बीजेपी आज इतनी मजबूती के साथ सत्ता में है। और लेकिन मैं इसमें वही बता रहा था कि कांग्रेस ने जितना नहीं किया उससे ज्यादा आज बीजेपी कर रही है। आपने इमरजेंसी की बात की, मैं बता दूं कि तब 74-75 में तो समझिए कि घोषित इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन आज जो हालात है वो अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन उससे भी बदतर स्थिति है। देखिए, क्रॉस करता हूं आपको, 1 मिनट में आपको क्रॉस करता हूं। आपने कहा कि जो कांग्रेस ने नहीं किया बीजेपी कर रही है। बीजेपी के ऊपर क्या आरोप है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। मुख्य सवाल यह है कि जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हथौड़ा चला, मूल सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि सारे विपक्षी नेताओं पर कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम सत्ता में हैं और हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई आधार तो होगा। वो आधार पर बात करेंगे या ये कह देंगे कि नहीं विपक्ष को खाली कहीं कर रहे हैं, अपने आदमी को भी करिए। अरे हम नहीं करेंगे अपने आदमी को, जब आप आएंगे तो आप करिएगा ना, आप करिएगा हमारे ऊपर। हम आपके साथ ये जानना चाहते हैं कि ईडी जो दबिश दे रही है, दबिश का आधार गलत है, ये बताइए। सिसोदिया ने कहा कि पैसे का बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट जो उनको बेल नहीं मिल रहा, ये हम और आप तो नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, देखिए परिस्थितियां ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जब तक आप में कोई कमियां नहीं है, कोई परेशानी आपने क्रिएट नहीं किया है, तो कोई एजेंसी आपके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, ये सच है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बना दी जाती है, कुछ आप पर ऐसे चीजें थोप दी जाती है, ये भी सही है। जैसे कि मैं कभी बात बता रहा हूं कि अभी जो है राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उन पर 25 केस लाद दिया गया आसाम में। अब उस केस में क्या है, कोर्ट में हियरिंग होगी तो हो सकता है वहां उनको जाना भी पड़े, लेकिन वह कोई ऐसा केस नहीं है जिस पर समझिए कि उसको जो है जेल हो जाए या तमाम तरह की परेशानी हो जाए। लेकिन अगर सत्ता और सरकार चाहेगी तो उस केस को तोड़ मरोड़ कर उसको जो है जेल में भी भेज सकती है। मेरा ये कहना है कि कोई भी नेता पाक साफ तो है नहीं, सारे के सारे दागदार है, A to Z नेता दागदार है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं और आप इस बात को मानते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सवाल कुछ दूसरा था कि इमरजेंसी 75 में जो लगाई गई वो हालात घोषित इमरजेंसी था, और आज जो इमरजेंसी से भी बदतर हालत है जो घोषित नहीं है, अघोषित है। पूरी मीडिया आज जो गोदी मीडिया बन गई है, पूरे संस्थान पर बीजेपी और संघ का असर है या कब्जा है, ये कौन नहीं जानता है। तो जब अभी यूजीसी की जो कहानी चल रही है पूरे शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में, कि सारे वीसी उनके होने जा रहे हैं, सारे प्रिंसिपल उनके होने जा रहे हैं। अब जो है यूजीसी के तहत अपॉइंटमेंट नहीं होगी, अब उनका एक चयन अलग समिति होगा, मोदी जी जो चाहेंगे वही हो। ये क्या है, ये क्या है? ये भी तो समझिए इमरजेंसी ही। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।